रूस के क्रास्नोदर में यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है और यूक्रेन ने ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक किया है। हमले के बाद आसमान में आग की लपटें उठती नजर आई हैं। तो यूक्रेन का एक और हमला और यूक्रेन ने इस बार ऑयल डिपो को फिर से निशाना बनाया। क्रास्नोदर में यह अटैक किया गया है। और वहीं खबर आ रही है, MiG-29 फाइटर जेट ने बरपाया है कहर। R-73 एयर टू एयर मिसाइल से मचाई है तबाही। रूस के कई ठिकानों को यूक्रेन ने कर दिया है ताजा हमले में तबाह। ये देखिए। इधर पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग चल रही है। जी हां, यूक्रेनी सेना ने रूस के हमले को नाकाम किया है। यूक्रेन ने 11 रूसी ड्रोन्स मार गिराए। और वहीं रूस और नाटो के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। रूस ने नाटो के एयर स्पेस का उल्लंघन किया है। लातविया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुस गया। रूसी ड्रोन से लातविया में दहशत, लोगों के घरों में रहने की अपील जारी की गई। तो नाटो मुल्क में पुतिन का ड्रोन महायुद्ध का काउंटडाउन, क्या खबर है ये देखिए। लातविया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन की एंट्री, रूसी ड्रोन घुसा। यहां लातविया में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया। फ्रांस के फाइटर जेट ने ड्रोन को मार गिराया है। जी हां, लिथुआनिया में तैनात है फ्रांस का फाइटर जेट और उसकी तरफ से यह एक्शन देखने को मिला। नाटो बाल्टिक में एयर पुलिसिंग मिशन में दरअसल फ्रांस भी शामिल है। जरूरी बात यह है कि इस साल अब तक 6 बार लातविया में रूस की घुसपैठ हो चुकी। तो ये एक स्थिति है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तनाव बढ़ने वाला है और फ्रांस के दरवाजे तक ये पहुंचता दिखाई दे रहा है। त्रिपाठी सर, बहुत सिंपल सा सवाल है कि नाटो की एंट्री इस वॉर में और एग्रेसिव होने की संभावना कितनी बढ़ गई है? क्योंकि अब देखिए फ्रांस से टकराव बढ़ रहा है। इसके पहले हमने देखा कि जो बाल्टिक देश थे वहां भी लगातार घुसपैठ हुई है रूस की तरफ से। पोलैंड का केस पुराना रहा है। पोलैंड सबसे इनसिक्योर अपने आप को मानता है इस युद्ध पे। देखिए, अब इस युद्ध में फ्रांस के फाइटर जेट की एंट्री ये दिखाती है कि अब इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। सवाल ये कि यूक्रेन के टेरिटरी से तो फ्रांसीसी जेट नहीं उड़ा होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास तो एयरपोर्ट से ऐसे नहीं बचे हैं कि जहाँ से उनका जेट उड़े। तो अब ये या तो पोलैंड से उड़ा होगा या लातविया से उड़ा होगा। अब वहाँ अगर रूस ने वो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है, रूस ने वहाँ ड्रोन। सर, ये जो जिस फाइटर जेट की बात हो रही है, ये लिथुआनिया से इसने टेक ऑफ किया था। हाँ, तो लिथुआनिया से भी किया होगा। तो इसका मतलब कि सारे जो हैं अब बाल्टिक कंट्रीज भी इसमें आ गए हैं जी। और ये इसी हिसाब से इसका दायरा बढ़ रहा। और मुझे इससे भी ज़्यादा चिंता इस चीज़ की हो रही कि रूस ने देखिए एक साथ ही चेर्नोबिल और ज़पोरिज़िया दोनों पर आक्रमण किए हैं। और चेर्नोबिल में जैसा आप दिखा रहे हैं कि आग लग गई है, इसका मतलब कि रेडिएशन के खतरे की भी संभावना बढ़ गई है। ये युद्ध एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। ये अब अभी तक तो हम सोच रहे थे कि ये सिर्फ यूक्रेन है और यूक्रेन छोटा देश है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, या अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है। लेकिन अमेरिका ने नाक को घुमा करके पकड़ा है। अमेरिका डायरेक्ट अपने वो नहीं दे रहा है। अमेरिका ने कहा कि हम EU को और नाटो को देते रहेंगे हथियार और असलहा। तो अब इसमें सवाल ये है कि ये युद्ध रशिया वर्सेस यूरोप एंड US हो गया है जी। और इसमें फिर ये बड़ी मुश्किल की बात होगी कि 3 साल से तो आप कुछ कर नहीं पाए, 3-3.5 साल हो गए हैं, लेकिन आगे भी क्या कुछ हो पाएगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें
इसमें अभी अमेरिका भी हाथ पीछे खींचेगा या इसमें यूरोप के और नेटो के और देश हाथ पीछे खींचेंगे? हालांकि नेटो के अंदर अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो बिना अमेरिका की सहायता के नेटो किसी भी ऑपरेशन को पूरी तरह से अंजाम दे सके। ठीक बात है। उसके बावजूद भी इस जंग को भड़काने की हर मुमकिन कोशिश नेटो की तरफ से की जा रही है, जो साफ नजर आती है।